पहाड़ों की निश्शब्दता में, नदियों की धीमी धारा में सृष्टि ने अपना पहला आधार रखा। बिना जीवन के भी हर कण में अलौकिक चेतना छिपी थी, मानो प्रकृति स्वयं प्रतीक्षा कर रही हो। फिर उगने लगे वृक्ष, पीपल, बरगद और अनंत वनस्पतियां, जो आकाश की ओर हाथ फैलाकर जैसे कह रही हों, हमें अपने स्रोत की ओर लौटना है। हर पत्ती एक प्रार्थना थी, एक सतत उन्नति। फिर प्रकट हुआ गतिशील जीवन। गाय, हाथी, हिरण, पक्षी, सब प्रकृति की लय में संतुलित, निर्दोष और सहज। उन्होंने संसार को सिखाया, सह अस्तित्व ही ईश्वर का पहला नियम है। इसके बाद आया मानव, पृथ्वी से जन्मा शरीर, परंतु आकाश को छूने वाली चेतना। मानव ने ऊपर देखा और पूछा, मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? क्या जीवन से परे भी कुछ है? यहीं से भीतर की यात्रा आरंभ हुई। मानव से ऊपर खड़े थे हमारे पूर्वज, पितृ, शांत, दिव्य, आशीर्वादमय। वे कहते हैं, तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम एक विशाल दिव्य परंपरा का अंश हो। ऊपर हिमालय में ऋषि ध्यानस्थ बैठे। उनकी निष्ठा, उनका मौन सत्य का दर्पण बन गया। उन्होंने संसार को बताया, जो बाहर है वही भीतर भी है। फिर आए देववीर, हनुमान की शक्ति, गणेश का विवेक, कार्तिकेय का तेज। ये ब्रह्मांड के संतुलन को थाम रखते हैं। इनसे ऊपर थे देव, इंद्र का वज्र, सूर्य का प्रकाश, वरुण का जल नियंत्रण, अग्नि की शुचिता। ये पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था को संचालित करते हैं। इसके बाद दिव्य त्रिमूर्ति, ब्रह्मा सृष्टि के जनक, विष्णु पालनकर्ता, संहार और मोक्ष के स्वामी। इन तीनों से सृष्टि का प्रत्येक चक्र चलता है। सभी देव रूपों से ऊपर एक दिव्य पुरुष स्वरूप, प्रकाशमय, अनंत, करुणामय। यह परमात्मा है जो सबका साक्षी, आकार है पर बंधन नहीं, प्रकाश है पर सीमा नहीं। यह यात्रा केवल ब्रह्मांड की नहीं, आपकी है। पत्थर से प्रकाश तक, शरीर से आत्मा तक, प्रश्न से सत्य तक। यह मार्ग वही है जिसे हर जीव को तय करना है। हम सब उसी स्थान की ओर लौट रहे हैं जहां से हम आए थे, अपने भीतर बसे दिव्य प्रकाश की ओर।